जो हार हुई है, क्योंकि एक तो हमारा उम्मीदवार नया था, उसकी सब जगह पहचान भी नहीं थी। उसके बाद में जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो हमारा जो वोट बैंक था, वोट था जो सारा का सारा वो मीणाओं का था, वो सारा का सारा डाइवर्ट हुआ। और डाइवर्ट होने के कारण ये मंशा है। राजकुमार रोत जी कहते हैं तो ऐसा यार जो है, क्या हम अलग अलग प्रकार से यहाँ भी मतदान करें, वहाँ मतदान नहीं होता रहना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कोरोना से खतरनाक इसलिए बता रहे हैं कि उनकी जो लुटिया डूबने वाली है, ये घुसपैठियों की वकालत करने वाले लोग हैं। गहलोत को ये पता नहीं होगा कि इनके राज्य में 13 साल तक चुनाव नहीं कराए थे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, राजस्थान में अभी अंता में चुनाव हुए, वहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की 2 साल की नाकामी है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के अच्छे काम हैं और वहाँ पर जो हार हुई है, क्योंकि एक तो हमारा उम्मीदवार नया था, उसकी सब जगह पहचान भी नहीं थी। व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था, ईमानदार था और अच्छी छवि वाला व्यक्ति था। उसके बाद में जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो हमारा जो वोट बैंक था, वोट था जो सारा का सारा वो मीणाओं का था, वो सारा का सारा डाइवर्ट हुआ। और डाइवर्ट होने के कारण ये कारण है। और हार जीत फैसला जो भी जनता करती है वो हमें स्वीकार है। और कहीं कमी खामी रही होगी तो हमारे अध्यक्ष ने भी कहा कि अब इस पर हम विचार करेंगे। ये बात करें, मीणा समाज के वोटर्स थे। मीणा समाज के इतने बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा, जिनको वहाँ पर नहीं भेजा गया। आप भी एक आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज के वोटर्स भी हैं। आज से कई सारे आदिवासी नेता जो वहाँ पर नहीं गए तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इसको झेलना पड़ा। देखिए, ये कोई विषय नहीं है कौन गया कौन नहीं गया, क्योंकि मैं हमारा यहाँ ये बिरसा मुंडा की जयंती का कार्यक्रम था, मैं इसमें लगा हुआ था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा, क्योंकि मेरा नाम भी उसमें था। लेकिन मुझे कहा कि भाई उस कार्यक्रम को करना महत्वपूर्ण है, तो इस कार्यक्रम में लगा हुआ था। तो निश्चित रूप से क्या है कि हो सकता है कहीं कमी खामी रही तो उसको विचार करेंगे, हमारे अध्यक्ष ने कहा है, और पार्टी बैठ करके चिंता करेगी उस पर। एक बीजेपी के जो विधायक हैं प्रताप सिंह भी, जिनका एक लेटर वायरल होता है, जेपी नड्डा जी को पत्र लिखते हैं कि उनको वहाँ पर नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि हीरालाल नागर और जो मंत्री हैं मदन दिलावर, क्योंकि वहाँ पर वो वोटर्स हैं एसटी समाज, एससी समाज के वोटर्स हैं, मंत्री उस माध्यम से साथ सकते थे। और उन्होंने इसकी चिंता भी जताई उस हार को लेकर, और उसको लेकर पत्र लेकर जेपी नड्डा को पत्र लिख दिया। देखिए, ये पत्र लिखा ये मुझे जानकारी में नहीं है, और मैंने कहा ना कहीं कमी खामी रही हो तो उस पर विचार किया जाएगा। एक सर, राजस्थान में SAR चल रहा है और एक तरफ आपके पास के सांसद हैं राजकुमार रोत, जहाँ के आप डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा कि ये SAR कोरोना से खतरनाक है। देखिए, ये लोग क्या है कि जो भी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, या तो उनको पूरा ज्ञान नहीं है। SIR पहले भी हुई थी, अब भी हो रही है। इसमें ये होता है कि भाई वोटों का सत्यापन होता है, और सत्यापन होता है कोई किसी आदमी का और कहीं नाम चल रहा है, 2-2, 3-3 जगह नाम चल रहा है, सभी जगह मतदान करता है, तो ये ठीक नहीं है। तो उसको देख करके एक व्यक्ति एक जगह करे। दूसरा ये है कि जो इस समय बहुत बड़ी जो समस्या हमारे सामने है, जो घुसपैठी है, बांग्लादेश से भी आ गए, पाकिस्तान से भी आ गए, और जगह से भी हमारे देश में आ गए रोहिंग्या। ये सारे के सारे आकर के यहाँ के मतदाता हो गए। अब मतदाता हो गए तो आप देखते होंगे कि वो लोग यहाँ की नागरिकता के लिए मांग कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को यहाँ की नागरिकता दी जाए क्या? तो चुनाव आयोग का कहना ये है कि भाई जो इस प्रकार के लोग हैं वो अपना ID प्रूफ बताएं। 2002 में उनका मतदान कहाँ था, और वहाँ था तो वहाँ का जांच की जाएगी, यहाँ का है कि नहीं है। तो किसी कीमत पर घुसपैठिया या बाहरी है वो देश का मतदाता नहीं रहे, ये चुनाव आयोग की मंशा है। और इसी के कारण से वो लोग ये विरोध करते हैं कि इनके क्या कोई घुसपैठिए तो इनके रिश्तेदार लगते हैं, क्योंकि वो उनको मतदान करते हैं, और उन लोगों से व्यक्ति जीत के जाएगा जब उनकी वकालत करेगा। वो देश हित में कभी निर्णय नहीं कर सकता, उनके हित में निर्णय करेगा। ये इसलिए कांग्रेस भी ये बोल रही है, बाकी पार्टियां भी बोल रही है, और हमारी मंशा साफ है कि देश का नागरिक ही मतदाता होना चाहिए। बाहरी कोई भी है, विदेशी है, वो देश का मतदाता नहीं होना सकता, वो देश के हित में नहीं सोच सकता है। ये मंशा है। राजकुमार रोत जी कहते हैं
तो ऐसा यार जो है, क्या हम अलग अलग प्रकार से यहाँ भी मतदान करें, वहाँ मतदान नहीं होता रहना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एक जगह मतदान करेगा, उसकी इच्छा, जहाँ भी देश का नागरिक है उसको मतदान करने का राइट्स है, वो कहीं भी करेगा। मतदान से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन मतदान एक जगह ही होना चाहिए। राजकुमार का विचार भी वैसा ही है। कोरोना से खतरनाक बताया सर। कोरोना से खतरनाक तो इसलिए बता रहे हैं कि उनकी जो लुटिया डूबने वाली है, ये घुसपैठियों की वकालत करने वाले लोग हैं, बाहरी लोगों की वकालत करने वाले लोग हैं। तो उनको लगता है कि कोरोना से खतरनाक है। क्यों खतरनाक है भैया? हम देश के नागरिक को मतदान से वंचित नहीं करेंगे, और जो बाहरी है उसको हम किसी कीमत कर मतदाता नहीं रखेंगे, ये मंशा है। एक सर जो SAR चल रहा है जिसमें सुपरवाइजरों के दबाव के आरोप लग रहे हैं और कई सुसाइड और हार्ट अटैक जैसे मौतों के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, ये घटनाएं अखबारों में आई है, हुई होगी। दबाव का विषय है तो चुनाव आयोग का ही कहना है कि भाई सही प्रकार से आप जा कर के और देखिए, और जो BLO है उसको एक घर पे 3 बार जाना है। 3 बार जा कर के वहाँ मूल्यांकन करेगा, सारा उनका आधार वगैरह लेगा, ले कर के उनसे जानकारी प्राप्त करेगा और उसका फार्म भर करके उसको वो करेगा। और कहीं पर दबाव की राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं, मैंने कहीं पर तो वीडियो वायरल हुए हैं, किसका नाम रहना चाहिए, तो क्यों रहना चाहिए? तो BLO के सामने संकट है कि एक तो चुनाव आयोग पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जो वोटर है वो वोटर रहना चाहिए, और जो बाहरी है वो कटना चाहिए। दूसरा ये कि जिसकी डेथ हो गई है वो या नहीं है इस दुनिया में, तो उसका नाम कटना चाहिए। अब कोई चाहे कि ये नाम भी रहना चाहिए, उसका हित हो सकता है, तो ऐसे वो कहीं डिप्रेशन में आते होंगे, लेकिन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हमको निश्चित रूप से चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के जो भी कर्मचारी लगा है उसको हमको मदद करना चाहिए। एक सर अभी निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को लेकर विपक्ष जमकर आपकी सरकार पर हमला बोल रहा था कि अशोक गहलोत ने भी कहा है कि बीजेपी दादागिरी गुंडागर्दी कर रही है और चुनाव नहीं करा रही। देखिए, अशोक गहलोत को ये पता नहीं होगा कि इनकी राज्य में 13 साल तक चुनाव नहीं कराए थे। उस समय 3 साल के चुनाव हुआ थे। 13 साल तक इन्होंने चुनाव नहीं कराए, वो भूल गए क्या? और ये चुनाव हमको समय पे कराना था, लेकिन कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट से ऊपर हम नहीं है, कोर्ट भी हमको निर्देश करेगा। तो और अभी पंचायतों का पुनर्गठन भी हुआ है, पुनर्गठन हुआ तो वार्डों का पुनर्गठन भी होना, ये सारी प्रक्रिया होनी है। और चुनाव आयोग जैसे भी निर्देश करेगा, सरकार तैयार है। जब भी चुनाव आयोग हमको कहेगा, सरकार चुनाव कराएगी। एक मंत्रिमंडल में सुगबुगाहट की चर्चा तेज चल रही है, कई मंत्रियों को लेकर चर्चा चल रही है, आपको भी कुछ ध्यान हो इसको लेकर? ये मेरा विषय नहीं है। तो भी सर आप भी एक मंत्रिमंडल कैबिनेट का हिस्सा हैं आप भी, और प्रदेश भर में इसकी, क्योंकि गुजरात में जो देखने को मिला, क्या राजस्थान में भी होगा क्या? देखिए, हम सब लोग मिल कर के प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये सारा संगठन का काम है, वो करेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी पहले संकेत दिए थे कि कई सारे मंत्री हैं जिनको संगठन में लेंगे। हाँ, ठीक है ना, वो जैसे भी उनकी मंशा है, क्योंकि संगठन भी चलना चाहिए, अच्छे लोग संगठन में भी चाहिए, तो भी चलेगा। एक सर आप डूंगरपुर बांसवाड़ा से प्रभारी हैं, और वहाँ पर एक कभी मुद्दा है, BJP उसको चला रही है, भंवरलाल परमार शिक्षक जिसको निलंबित किया, उसके बाद अब उनका कहना था कि एक तरफ बिरसा मुंडा जयंती आप मना रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आदिवासियों को जागृत किया, जिन्होंने आदिवासियों के लिए भंवरलाल परमार जो काम कर रहे हैं उनको निलंबित कर दिया, उस तरह की आवाज़ को उठाया था। नहीं, भंवरलाल परमार क्या है? कोई शिक्षक है, कोई मास्टर है जी। और मास्टर कोई राजनीति करेगा क्या? क्या किसी पार्टी का एजेंट बन के काम करेगा क्या? उसको तो बच्चे पढ़ाने का काम दिया है, वो काम करना चाहिए। इधर घूमता फिरता है और वो आदिवासी के नाम से BJP का काम प्रचार कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अगर पहले वालों ने स्वीकार किया, अब हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, उसकी मर्यादा है, वो भारत का मतदाता है, जिसको मर्जी उसको मतदान करेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी के कानून कायदे बने हुए हैं, उसके अंदर रह करके वो करे। बाकी एजेंट बनकर काम करेगा तो काम नहीं करने देंगे। वो एजेंट बनकर काम कर रहा है, उसको कैसे करने देंगे? उसको तो नौकरी करने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पहले नौकरी छोड़नी चाहिए, आजा सामने पता लग जाएगा। और इनको सपोर्ट करने वाले लोग वही हैं जो इनकी इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनको नेता मानते हैं। किस बार का नेता है? किस बार का आदिवासी को भला किया? वो कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी को कोई धर्म नहीं है,
मुसलमानों से हमारी बहन बेटियों की शादी कर लो, ये वो तय करेंगे क्या? समाज का ठेका उन्होंने ले रखा है। हमारे पूर्वजों की और हमारे परंपराएं हैं, हमारी विरासत है, उसको हम मानेंगे कि इनकी बातें मानेंगे? वो तो कहते हैं कि भगवान राम भी काल्पनिक थे, उसको भी नहीं मानते, वो तो भगवान से भी ऊपर हो गए। और राजकुमार रोत जी ने अभी कहा था, आपने देखा होगा, गुरु पूर्णिमा थी और वहाँ सभी भक्त हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, वो सारे होते हैं, हम भी करते हैं। उस समय उन्होंने क्या टिप्पणी की? पत्रकार ने पूछा कि आपका गुरु कौन? मेरा मेहनत मेरा गुरु है। इसका मतलब वो गुरु से भी बड़े हो गए, गुरु को भी नहीं मानते। हमारे यहाँ तो ये कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना है, वो गुरु को भी नहीं मानते हैं। इस प्रकार के लोगों को तो नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है, उनको तो घर भेजना चाहिए। अभी तो सस्पेंड हुए, हो सकता है उसकी जांच होगी, जांच में सारी चीज़ें पाई जाएगी तो नौकरी से बर्खास्त करेंगे। एक अभी पंचायती राज चुनाव भी सर पर हैं, जल्द तारीखें कभी भी ऐलान हो सकती है, तो उससे पहले आपकी क्या तैयारी है डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के सामने भारत आदिवासी पार्टी भी है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। जब भी चुनाव होंगे, चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे और जनता भी ये चाह रही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है तो नीचे भी वार्ड पंच सरपंच से लगा करके प्रधान और प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे तो और ज़्यादा काम होगा। तो वो भी तैयार है। निश्चित रूप से कांग्रेस और बाप दोनों ही एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। वो तो ये कहेंगे भाई बीजेपी ग्रांट, तुम मिलकर चुनाव लड़के देख लो। एक इसी को लेकर एक बयान था रघुवीर मीणा का, जो अभी देहात के उदयपुर के जिला अध्यक्ष बने। उनका कहना था कि जो लोकसभा चुनाव के समय जो कांग्रेस का और जो भारत आदिवासी पार्टी इंडिया गठबंधन हुआ था, वह गठबंधन सिर्फ राजस्थान में था, दिल्ली के नेताओं को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, ये अवसरवादी लोग हैं, क्योंकि बीजेपी को रोकना है इसलिए बाप से उन्होंने गठबंधन कर लिया। आप और हम सब ने देखा है। और कांग्रेस की क्या गति हुई? सारी की सारी कांग्रेस बाप खा गया। सारे के सारे कांग्रेसी जो वोटर्स थे सारे के सारे बाप की ओर गए और ये कांग्रेस बिल्कुल मैदान खाली है, कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। तो नुकसान तो उनका हो रहा है। हमारा तो वोट परसेंट बढ़ रहा है, हमारा वोट है कहीं कम नहीं हुआ, हमारा बड़ा है और हम और बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी, जिनसे हमने जाना क्योंकि प्रदेश में मंत्रिमंडल को सुगबुगाहट है। दूसरी तरफ पंता के चुनाव हाल ही में हुए तो उसको लेकर भी चर्चा है जो देखने को मिल रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।